हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं ट्रिगो का एक्सरसाइज 8.4 फॉर्मूले की तरफ। कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो इसमें आएगा, देखते हैं उसको क्या क्या है। अच्छा, इसमें तो खाली नंबर वन है। नंबर वन, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1। ये 1 क्यों है? साइन थीटा याद है ना, हमेशा पीता खाता रहता है, ये पी है। कोसेक थीटा इसका h बाई पी, कट 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 कट, और ये रिजल्ट क्या मिलेगा? 1। तो ध्यान रखना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये सब लोग नंबर 1 होने का दावा कर रहे हैं। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा को आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये नंबर 1 हो जाएगा। यहां से कई सारे फॉर्मूले में और मिलेंगे। कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं ना 1 बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, और इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। अक्सर इस टॉपिक में क्या होगा, आपको चाहे टैन थीटा हो या कॉट थीटा हो, सेक थीटा हो, कोसेक थीटा हो, इन सब को ज्यादातर आपको साइन कॉस में चेंज करना होगा। मोस्ट मतलब नॉट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट ज्यादातर आपको मैक्सिमम केस में ये काम आएगा। अक्सर आपको कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म में लिखना होगा, ये काम आएगा। अगर बाय द वे जरूरत पड़े तो साइन थीटा को 1 बाई कोसेक थीटा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, इन द सेम वे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा याद है ना, बावला है। सेक थीटा रेसिप्रोकल है इसका, कट 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 कट, ये मिलकर कितना होगा? 1। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना? 1। और ये 1 क्यों है? बेसिक फॉर्मूले से। आप इन सारे फॉर्मूलों को बेसिक फॉर्मूले से डिराइव करोगे, इसमें कोई खास नहीं है, कोई बहुत ज्यादा तीर नहीं। टैन थीटा बताओ, जैसे पी बाई बी, बावला। कॉट थीटा बी बाई पी, अब ये कट होके क्या बनेगा? कट होके 1 ही तो आएगा, राइट। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अरे मैं नंबर 1 हूं भाई। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, अच्छा मैं कौन सा पीछे हूं? मैं भी नंबर 1। टैन थीटा क्यों पीछे रहे भाई? 6 ही तो फंक्शन है। 6 फंक्शन है तो कोई 2 पेयर मिलाएगा तो बाकी 2 फटाफट से अपना पेयर चुनेगा और सब अपने आप को नंबर 1 पे पहुंचाएगा। तो ध्यान रखना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। और ये सब, ये जो आप राइट हैंड साइड में फॉर्मूले देख रहे हो, इसमें इनकी आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इनको आप सबसे पहले लर्न कर लेना। बट इन सबके जो पिताजी और माताजी हैं वो इधर बैठे हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है और ये 1-2 बार लिख के अपने माइंड में सेट करना है, क्योंकि इनमें से कोई भी फॉर्मूला किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो 3 मेन फॉर्मूले हमने पढ़े, इनके साथ ही इनके डिराइव फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा जब साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे? देखें, चलिए देखते हैं। साइन थीटा, अरे भाई साइन थीटा पी बाई बावला कॉस थीटा है डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, मतलब याद है ना, बावला है तो पी बाई एच इंटू एच बाई बी, एच एच कट, पी बाई बी। और आपको पता है पी के बावला कौन रहता है? टैन थीटा रहता है, ठीक है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा? टैन थीटा। बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी। अक्सर आप टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा के टर्म में लिखते हुए पाए जाओगे, इसलिए इसको भी याद रखना है। और अगर टैन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा है ना, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। पकड़ के रखना इसको। कॉट थीटा हमेशा फिसलता रहता है, हमेशा वो कॉस और साइन के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ठीक है, बाद में जाना, बट इसको पकड़ के रहो। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा। आगे बढ़ते हैं। अब साइन और कॉसेक जब मल्टीप्लाई होता है तो 1 होता है, लेकिन साइन और कॉस को आपको अक्सर एक दूसरे के फॉर्म में एक्सचेंज भी करना पड़ेगा। तो साइन को 1 बाई कॉस थीटा मत लिख देना, जैसे तुम लोग अक्सर गलत कर लेते हो। साइन को जब कॉस के टर्म में लिखना पड़ेगा ना, तो पहले तुम्हें उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। क्यों होता है? वंस अगेन बेसिक, एकदम फंडामेंटल पे आ जाओ। साइन थीटा क्या होता है? पी है, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा बावला है, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ऐड करो, देखो एच स्क्वायर एलसीएम होगा इनका, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, दैट इज कट 1।
सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो साइन को कॉस से कभी भी साइन इक्वल टू 1 बाई कॉस ऐसे रिलेट मत कर देना, बल्कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहां से कई बार आपको 1 को भी लिखना पड़ेगा, तो याद रहना चाहिए आपको। मतलब इनको आपको क्या करना है, कुछ टाइम याद समझ में आ जाए, उसके बाद लिखते रहना है और अपनी मेमोरी को अपने पेज पे लिखते रहना है। 2-4 बार लिखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं कि आपको ये सीधे रहेगा, कभी आपको रिवर्स गियर में भी करना पड़ सकता है। मतलब 1 को आपको कॉमन सेंस अप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखना पड़ेगा। तो ये तो मेन फॉर्मूला हो गया। इनसे डेराइव्ड ये सारे फॉर्मूले, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई कभी भी किसी भी फॉर्म में आ सकता है, उल्टा या सीधा। बट हाँ, जो मेन है, जहां से निकला इसकी जो गंगोत्री है ना, वो ये है। इसको आपको याद रखना है, टिप पे रखना है। नेक्स्ट, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को टैन स्क्वायर थीटा में माइनस कर दूं, सेक स्क्वायर थीटा में टैन को माइनस करूं, सेक थीटा मतलब h बाई बी, हाँ जी, तो h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा। टैन थीटा p बाई बी, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इनका एलसीएम ले लो, b स्क्वायर एलसीएम है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बचपन से जानते हो आप लोग, नंबर 1 हो ना, है ना। तो नंबर 1 हो तो नंबर 1 वाले काम भी करो, राइट। अब ये मेन फॉर्मूला है और ये सारे यहीं से डिराइव फॉर्मूले, यहीं से डिराइव हुए ये सारे फॉर्मूले जो है ना आपके यहीं से डिराइव हुए हैं। तो फिर भी आपको लेकिन एक बार सबको याद रखना पड़ेगा, याद तो रखना पड़ेगा। बट हाँ, ये जो आपके मेन सेंट्रल फॉर्मूले हैं, मेन फॉर्मूले, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, ये आप कर लोगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब समझते हो ना आप, h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। कॉट थीटा मतलब b स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। जब करोगे आप तो ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से ये सारे डिराइव होके आए हुए हैं। तो आपको एक बार क्या करना है, ओवरऑल सारे फॉर्मूले को लिखना है, कैसे डिराइव हुआ ये सोचना है, इनकी एक टेबल बनानी है, एक लिस्ट बनानी है। पहले आप अपने लेवल पे सारा काम करोगे, ठीक है। जब ये सारा आपको लगे कि हाँ भाई ये सब मुझे अब आ रहा है, तो एक एज ए समरी मैं आपको देता हूं। आपको एक काम क्या करना है, इन फॉर्मूले को, ये जितने फॉर्मूले आपने भी देखे हैं अब तक टिल नाउ, इनका जो मेन सेंटर है, जहां से ये फॉर्मूले चले हैं, जहां से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं, मेन साथ ही है। सात ही समंदर होते हैं ना, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। यहां पे अगर ये 7 आप कर लेते हो ना, तो ट्रिगो का ये जो एक्सरसाइज है ना, वो भी आपके पीछे पीछे आ जाएगा। अगर ये नहीं समझोगे, ये नहीं करोगे, तो गड़बड़ है भाई, फिर आप समंदर में डुबकी लगा दोगे। तो आते हैं, पहला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, याद रखना है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन का कॉसेक थीटा के साथ 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पार्टनर चेंज हो रहा है, साइन स्क्वायर में जब जाओगे तो कॉस स्क्वायर हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और फिर कॉसेक, यहां पे पार्टनर चेंज है, सेक अब आ गया किसके साथ, स्क्वायर में टैन के साथ, कॉसेक अब आ गया कॉट के साथ। तो यहां पे ये नंबर 1 जो, ये तीनों नंबर 1 जो है, इनमें पार्टनर चेंज है, सॉरी ये तीनों, ये नीचे वाले और ये तीनों जो ऊपर वाले आपके, इनका पार्टनर अलग है, याद रखो। फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा, ये सारे फॉर्मूले आपके टिप पे होने चाहिए, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले आपने देखे ना, 7 का 70 बनाएंगे ये लोग, लेकिन ये आएंगे इन्हीं से। अगर ये आपको याद है तो मतलब आपने 8.4 के लिए जितनी फॉर्मूले चाहिए, जो चाहिए वो आपने कंप्लीट एकदम कर रखा है, ठीक है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। होप कि आपने इससे पहले वाले 1 और 2 कर लिए होंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 पे आते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन सबको आपको क्या करना है, कॉट ए के टर्म में लिखना है। कोई बात नहीं है, हमने इसका सॉल्यूशन शुरू किया। सॉल्यूशन में हम पहले थोड़ा सा लाल पीला कर लें। सॉल्यूशन, अब देखिए यहां पे सबसे पहले हमें जो भी कुछ लिखेंगे, समथिंग इंटू कॉट ए, समथिंग बाई कॉट ए, समथिंग, मतलब कुछ भी करना है आपको, रिजल्ट में सिर्फ कॉट ए होना चाहिए। मतलब साइन ए भी लिखा हुआ है ना, तो भी फाइनली उसको लिखना है समथिंग इंटू कॉट ए, समथिंग बाई कॉट ए। तो चलो सबसे पहले कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट जहां रिलेशन होता है ना, पहले उस पर देखते हैं। तो कॉट का डायरेक्ट रिलेशन टैन से होता है, टैन ए इंटू कॉट ए, याद है ना। ये क्वेश्चन जो आप फर्स्ट और सेकंड करोगे ना, वो दरअसल में रिवीजन ऑफ फॉर्मूलेज है। तो इसलिए मैंने कहा था पहले आप फॉर्मूला पढ़ें, समझें, 2-4 बार लिखें, उनको सेट करें माइंड में, फिर ये क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देगा कि भाई फॉर्मूले क्या क्या है।
अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan a को चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें एक्चुअली में कुछ करना हमारे लिए है ही नहीं। tan a इक्वल टू क्या होगा, 1/1 cot a। सीधा फॉर्मूला से आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। tan a को हमने cot a के फॉर्म में चेंज कर दिया। सेकंड, आपको याद होगा cot सीधे सीधे भी किसी फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है, याद है आपको, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a 1। तो अगर cosec को भी चेंज करना हो तो हमारे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। cosec को हम क्या लिख देंगे, cosec को लिख देंगे √1 प्लस cot स्क्वायर a, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो दो को चेंज करने में तो कोई पंगा ही नहीं है, फटाफट से डायरेक्टली रिलेटेड है, हमने उनको यूज कर लिया। अब यहां से इनडायरेक्ट रिलेशन शुरू होता है कि भाई cot साइन से डायरेक्ट तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन हां cot रिलेटेड है cosec से, और cosec का फ्रेंड है साइन। याद है ना, साइन क्या होता है, अगर मैं साइन को एक्सप्रेस करने चलूं, साइन को एक्सप्रेस करूं तो साइन क्या होगा, साइन a ये हो जाएगा 1/cosec a। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई, cot डायरेक्ट साइन से रिलेटेड नहीं है, बट ठीक है cosec के थ्रू करेंगे। नहीं, आप लोग जो करते हो फेसबुक वगैरह यूज करते हो, क्या देखते हो, फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, पता नहीं आप लोग कहां से कहां निकाल लेते हो। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज यहां पे कर लो सेम टाइप का, है ना। आज मान लो आप चला रहे हो, आज ये फेसबुक नहीं, आज हम ट्रिगो बुक चला रहे हैं, ठीक है। तो देखो cosec के, अब ये भी अपने cosec के क्या निकाला, 1 प्लस cot स्क्वायर का रूट, अच्छा कोई दिक्कत ही नहीं है, 1/1 प्लस cot स्क्वायर a। समझ गए। तो चलो हमने tan को, cosec को और sin को तो रिलेट कर लिया। अब रहते हैं दो और फंक्शन, कौन कौन सा, तो एक फंक्शन हमारा रह गया आपका सेक, cosec सेक। अब रहता है हमारा सेक। सेक ए को कैसे लिखें, सेम वही हाल करेंगे। सेक क्या बताओ, आप डायरेक्टली रिलेटेड है cot से, नहीं ना, बट आपको याद होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 था, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो सेक ए को हम लिखेंगे √1 प्लस tan स्क्वायर ए। कोई कंफ्यूजन, अब आ गई ना बात, आ गए ना सब लोग। अब tan स्क्वायर ए को तो हम चेंज कर सकते हैं ना cot ए के टर्म में, 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए, राइट। अब यहां से अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या होगा, √ ये एलसीएम हो जाएगा cot स्क्वायर ए, 1 इंटू cot, तो cot स्क्वायर ए हो गया, ये cot स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया। अब इसको आगे जब आप बढ़ाओगे ना तो क्या होगा, ये तो रूट में ही रह जाएगा, +1 अपॉन ये रूट से बाहर आ जाएगा, जेल से बाहर आ जाएगा, क्यों, ये स्क्वायर है। आपने क्या किया, फिर सेक ए को भी इसके फॉर्म में लिख डाला, ठीक है, सेक ए को भी इस फॉर्म में लिख डाला। अब आपने जब सेक को लिख लिया तो कॉस किस बला का नाम है भाई, कॉस भी तो इसी का रेसिप्रोकल है सेक का, तो आप कर दो। अगर सेक ए इतना है तो कॉस ए कितना हो जाएगा, cot a अपॉन √cot स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान से देखो, tan a कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ cot a, cosec a ऑल्सो, sec a को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही sec a को, sin a को भी कर सकते हैं, वैसे ही sec a को भी कर सकते हैं, और वैसे cos a को भी कर सकते हैं। मीन्स हर एक फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको इसमें ना फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, सो बेटर है इस क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ए एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, सेक ए के फॉर्म में बाकियों को लिखना है। पिछली बार सबको हम कॉट ए के फॉर्म में लिख रहे थे, इस बार हमें सबको सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिससे सीधा सीधा ये रिलेटेड है वो वाला करेंगे। तो सेक ए सबसे ज्यादा और सबसे इजीली किससे रिलेटेड है, कॉस से।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कॉस को लिख लेंगे। कॉस ए मतलब 1/sec a। ये लो भाई, हमने लिख दिया कॉस को सेक के टर्म। बहुत सिंपल है। सेक का एक दूसरा भी सीधा एकदम डायरेक्ट फ्रेंड है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1, तो सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लेकिन हमें क्या करना है, tan को सेक के टर्म में लिखना है, तो थोड़ा सा रिवर्स हो जाइए। tan ए क्या होगा, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए 1, राइट। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए 1, तो क्या होगा, tan स्क्वायर उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। tan में सेक के टर्म में आ गया, बड़ा सीधा ही। अब आते हैं, आप मुझे बताओ tan से सीधे कौन रिलेटेड है, cot। तो अगर मुझे cot को लिखना होगा तो मैं लिखूंगा cot a इक्वल टू 1/tan a। अब इनडायरेक्ट वाली बातें करनी शुरू करते हैं। डायरेक्टली तो सेक 2 ही से रिलेटेड है, एक तो सेक इंटू कॉस 1 होता है और एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक तो डायरेक्टली इनसे रिलेटेड है, इन दोनों को हमने पहले कर दिया। अब इनसे जो रिलेटेड है उनके थ्रू हम चलेंगे। तो cot a रिलेटेड है tan a से, तो 1/tan a। अब ये भी tan a आपने निकाला है ना, तो ये हो जाएगा 1/√sec स्क्वायर a माइनस 1। वन सेकेंड, तीनों को हमने सेक फॉर्म में लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। cosec a क्या होता है, cosec a इज √1 प्लस cot स्क्वायर a। cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a 1, तो cosec a √1 प्लस cot स्क्वायर a। और अभी आपने cot a क्या निकाला है, ये निकाला है। तो यहां पे थोड़ी सी पंगेबाजी हमें करनी होगी। हम क्या करते हैं, इसको √1/1 प्लस cot स्क्वायर a की जगह हम इस पूरे सिस्टम का स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या होगा, 1 ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 1/sec स्क्वायर a माइनस 1, 1/sec स्क्वायर a माइनस 1। यहां से क्या होगा, √sec स्क्वायर a माइनस 1 इंटू, अगर इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या रह जाएगा, ये पूरा वही का वही रह जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 1। इससे ये पूरी तरह से कट जाएगा, ये हो जाएगा +1। ये दोनों कट के 0 हो गया। तो अंडर रूट क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट बचा लोग सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फाइनली कॉसेक ए घूम घाम के आ गया, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉसेक ए को हम ऐसे लिखेंगे। और जब cosec a मिल गया तो इनडायरेक्टली ये बिल्कुल वैसी है ना, कि सबसे पहले जो डायरेक्ट रिलेटिव है उसको ढूंढा, उसके बाद tan जिससे रिलेटेड है उसको ढूंढा, उसके बाद ये जिससे रिलेटेड है उसको ढूंढा, उसके बाद ये जिससे रिलेटेड है उसको ढूंढा, sin a सीधे इसका रिवर्स कर देना, मतलब इसका रेसिप्रोकल होता है। तो सेक स्क्वायर a माइनस 1/sec a। ये बिल्कुल आप सीआईडी की तरह चलो ना, जैसे मान लो किसी एक को पकड़ना है उसे, पर मेन जो होता है कि जो तो निकल जाता है, कोई और पकड़ा जाता है, उसको दे बजा इतनी उसकी धुलाई होती है ना, खुदा भैया छोड़ दे मुझे, वो है मेरा पार्टनर। और ऐसे करते करते आखिरकार वो पहुंच ही जाती है। तो जस्ट लाइक आपको वैसे करना, कॉस ए किससे रिलेटेड है भाई, अच्छा कॉस ए सेक से तो 1/sec। अच्छा कॉस ए और भी किससे रिलेटेड था, तो ठीक है हाँ रिलेटेड था सेक tan से, तो कर दिया। अब cos a किससे रिलेटेड है, tan a किससे रिलेटेड है, फिर cot a किससे रिलेटेड है, फिर आखिर तक का पहुंच जाओगे। ठीक है, तो BSCID ट्रीट क्वेश्चंस लाइक CID ऑफिसर, यू आर ऑफिसर तो आप हो ही, वैसे ही हो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, साइन स्क्वायर। ये अभी इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 3 का, तो वो इस वक्त एलिमिनेटेड है। आगे बढ़ाओ। 3 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो सीधे हम 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे बड़ा ही सिंपल है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखते हैं, 9 कॉमन लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है 9, और ये आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होता है 1, तो 9 इंटू 1 दैट इज 9। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट
सेकंड क्वेश्चन, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से करना है। एक तो अगर आपको ये डिस्क्रिप्टिव में, जो कि इस बार तो आ नहीं रहा है, शॉर्टकट ही करना है हमें, तो हम एक काम करते हैं, एक दो एंगल लेके ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, टैन थीटा मतलब एंगल 45 ले लो, 45 सबसे इजी पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 प्लस टैन 45 लगा लोगे प्लस सेक 45 लगा लोगे, इधर 1 प्लस कॉट 45 लगा लोगे माइनस कॉसेक 45 लगा लोगे, ठीक है। जब कभी आपको एंगल लेना हो, एक स्टैंडर्ड एंगल पे आपको टेस्ट करना हो, तो 90 मत लेना, 0 मत लेना। इससे क्या होता है, इसमें कई वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो वो आपको दिक्कत होगी करने में। तो 45 ले लेना, क्योंकि 45 में आसानी में क्या होती है, tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है, sin 1/√2 cos 1/√2, ये बहुत सारी वैल्यूज आपको ऐसी याद रहेंगी, तो 45 लेके कर लेना। 1 प्लस tan 45 कितना 1, sec 45 कितना √2, इधर अब देखो 1 प्लस कॉट 45 1 माइनस कॉसेक 45 कितना √2, बहुत सिंपल है ना, इक्वल टू 2 प्लस √2 और इधर हो जाएगा आपका 2 माइनस √2, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर दैट इज 4 माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2, और ये हो जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये तो एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हो गया जी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये MCQ में हो, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू 45 लेना है आपको, 45 डाल के सबका एक्सप्रेशन वो सोल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव इस बार आ नहीं रहा है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव हम करेंगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए, अभी एडिट करना पड़ेगा इसको, सेक ए प्लस टैन ए 1 माइनस साइन ए। देखो इसको आप आसान है, डिस्क्रिप्शन से भी कर सकते हो। सेक ए कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉस ए, वेरी गुड, 1 बाई कॉस ए प्लस टैन ए मतलब साइन ए बाई कॉस ए। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना, जरूरत पड़ेगी आप साइन और कॉस के टर्म में सबको लिखो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, सबको जैसे आप साइन कॉस के टर्म में लिखते हो ना, तो आपको बहुत सारा कुछ पहले क्लियर हो जाता है। यहाँ पे इंटू 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस साइन है ऑलरेडी साइन है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको रहने देंगे। यहाँ पे LCM लेना होगा, कॉस ए, कॉस ए लोगे तो 1 प्लस साइन ए, इधर ऊपर में 1 माइनस साइन ए पहले से ही था, राइट। यहां से a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एंड यू नो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। मैंने कहा आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि उसका कब कैसे कहाँ यूज होगा कहना बहुत मुश्किल है, एंड रिजल्ट इज कॉस ए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, राइट। अगर आप वैल्यू से भी चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आप डायरेक्ट ऐसे भी करो, ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वंस अगेन ये फॉर्मूले पे आ रहा है, फॉर्मूला गेस करो। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता है, याद है आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सो फटाफट से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को जो कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए है, व्हाट इज न्यूमरेटर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, इसको हम फटाफट से लिखते हैं सेक स्क्वायर ए। इन द सेम वे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। सेक को हम लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब ये सबसे ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए टैन स्क्वायर ए। टैन से चला, टैन को पहुंचा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 5th, कॉसेक ए माइनस कॉट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अच्छा, ये 5th क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन में एक्चुअली 10 है, और ये 10 क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से करना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक आपको एकदम देख के याद हो जाए कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन, हाँ वो तो कर लूँगा, तब तक आपको करना है, क्योंकि ये सबसे बेसिक है, और इसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी है थ्रू वर्कशीट जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। पर फिलहाल हम इन क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। कॉसेक थीटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये स्क्वायर एक्चुअली में स्क्वायर है, ये पीपीटी में ऐसे आता है, स्क्वायर है ये। तो सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसमें, ये गिवन नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज टू बी प्रूव्ड, इसको हमें इसके इक्वल करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे
और घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के इसका उधर उधर का इधर करके किसी तरीके से हम यहां तक अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। आपको प्रोसीड करने से पहले एक चीज ध्यान रखना है, साइन कॉस में ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करना है आपको चीज़ों को, और हमेशा आगे बढ़ते वक्त टारगेट पे नज़र रखनी है, क्योंकि एक फॉर्मूले से आप कई रास्ते पे निकल सकते हो। जैसे चौराहा है, मान लो चौराहे पे आप खड़े हो तो आपके पास 4 रास्ते हैं, आपको पता तो होना चाहिए कि आपको इधर जाना है, तभी तो आप सही रास्ता ले पाओगे। तो वैसे ही आपने देखा ना, एक फॉर्मूला उससे कई सारे वो ब्रांचेस निकलते हैं, लेकिन अगर आप टारगेट आपके ध्यान में है तो आप सही रास्ता चूज कर पाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे टारगेट पे नजर बनाए रखनी है, ये नहीं कि इसको भूल जाना है। भूल जाओगे तो कैसे, कोई भी रास्ता पकड़ लोगे, चलते रहोगे, कभी खत्म ही नहीं होगा क्वेश्चन है। तो LHS इज कोसेक थीटा, हमेशा चेक करते रहना जाना कहाँ है और जा कहाँ रहा हूं मैं, कॉट थीटा इसका स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर तो होता है। अच्छा, कॉस तक जाना है तो वैसे ही कॉमन सेंस, कोसेक को हम 1/sin थीटा, कॉट को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखा। चलो अब यहाँ कर दिया है तो एक आधे स्टेप पहले आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा LCM होगा, साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 माइनस इसको डिवाइड किया 1 इंटू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमें सोचना क्या है, न्यूमरेटर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर, दैट इज साइन थीटा का स्क्वायर। चलो साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब ये देख के ना, हमारी आदत है a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा तो सीधे इसको तोड़ दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन नहीं, थोड़ा रुको, सोचो कि तुम्हें करना क्या है। मैंने आपको कहा ना, नजर बनाए रखनी है आपको। जो आपको प्रूफ करना है उसके न्यूमरेटर में ऑलरेडी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको फिर अब तोड़ो मत। जरूरी नहीं है कि लट है तो सीधे बजा दिया किसी के सर पे, अरे देखो सर कैसा है, ऐसे कैसे किसी पे बजा दोगे। तो वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो सीधे इसको तोड़ मत दो, देखो तोड़े जाने लायक है या नहीं है। यहाँ पे तोड़े जाने लायक नहीं है, बहुत सही बच्चा है, ये आपका काम बना रहा है ये। इसको बल्कि आप ऐसे लिखो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है। और नीचे में क्या करना है हमें, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए ऑलरेडी है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, तोड़ा नहीं उसको। अच्छा, नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन नीचे में चाहिए क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा इज टू बी चेंज्ड इन फॉर्म ऑफ कॉस थीटा, क्योंकि रिजल्ट में हमें कॉस चाहिए और यहां पे ये साइन है। बदमाशी देख लो इसकी, आके घुस गया। अब्दुल्ला की शादी में बेगाना, अरे साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पता नहीं क्या है, मुझे इतना याद नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कट कट। और रिजल्ट हमारे सामने है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS। हमने इस क्वेश्चन को, इस थीटा को ढंग से पीटा। नेक्स्ट, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, इतना 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 इक्वल टू 2 कॉस ए। वंस अगेन, इस वक्त हमारा टारगेट बहुत छोटा है, ठीक है, 2 कॉस ए, तो ये तो सेट है। स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, साइन कॉस में ऑलरेडी है तो कुछ ब्रेक भी नहीं करना। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स के LCM को लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, सो दिस शुड बी रिटन लाइक, अगर आपको LCM निकालना हो ना, LCM निकालना हो तो क्या करो, जिन दो का LCM निकालना हो सीधे सीधे उनको लो, मल्टीप्लाई कर दो। कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये 2 क्वांटिटीज थी, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वही होता है LCM। और अगर दोनों क्वांटिटी सेम होती है तो एक ही बार लिखी जाती है, ठीक है, डिफरेंट होती है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको मतलब इससे डिवाइड करते हैं। मीन्स अगर सोचो आप इसको से डिवाइड करोगे तो ये चीज तो कट जाएगा पूरा, है ना, ये चीज कट जाएगा पूरा। तो ये इससे कट गया, अब बचा क्या, कॉस है।
कॉस ए फिर ऊपर वाले कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे, तो कॉस ए कटेगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए। अब ये 1 प्लस साइन ए क्या होता है, 1 प्लस साइन ए क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई होता है, मीन्स 1 प्लस साइन ए आपने यहां से लिया और ये फिर मल्टीप्लाई होने के लिए पहले से था। सेम चीज अब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, अब चलो, अब आगे क्या सोचना है हमें, कॉस स्क्वायर ए ऊपर है और अगर उसमें प्लस हो जाए साइन स्क्वायर ए तो 1 हो जाता है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें ओपन कर देना, खोल देना होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं खोला था, बट यहां पे मतलब हमें जब जैसे फायदा लगे ना वैसे करना है काम। तो यहां पे खोलने से फायदा है खोल दिया, जहां पे बंद करने से फायदा है बंद कर दिया, सीधी सी बात है। कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन, अभी नीचे हमें कुछ दिख नहीं रहा तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। अब आप देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब ये अपने आप रास्ते पे आ गया। 2 कॉमन लोगे आप, यहां पे 2 कॉमन लो, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्लियर कट 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, ये 1 बाई कॉस ए और 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, तो 2 सेक ए। गांधी जी ने कहा हिंसा ना करो, बट हम तो करेंगे। थोड़े हिंसा से हमने शुरुआत कर दी। 2 अपॉन 1 बाई कॉस ए, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए को सेके लिखा और हम अपने टारगेट पे बहुत जल्दी पहुंच गए। ध्यान रखना, टारगेट के लिए थोड़ा बहुत हिंसा करना पड़े तो वो। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th का 3rd। इसमें हमें क्या करना है, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि सबसे पहला काम करना इन चीजों को ना साइन कॉस में चेंज करना। ठीक है, तो सबसे पहले tan को कॉट को tan को साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन, कलर चेंज कर दूं आपके लिए मैं, आसानी होगी, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। तो 1 माइनस कॉट थीटा मतलब 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो 1 को 1 बाई 1 हम लिख सकते हैं। सेम यहां करना पड़ेगा हमें, प्लस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, दैट इज 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट यहां पे क्या करना है हमें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज रहने देते हैं, बीच में एक बैरियर लगा देते हैं, बाई समझ गए भाई, अपॉन क्या करना है हमें, इनका एलसीएम लेना है। 1 और साइन थीटा का जब एलसीएम लोगे तो ये होगा साइन थीटा। साइन थीटा को 1 से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन थीटा ही रह जाएगा, माइनस साइन थीटा डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, 1 से फिर वापस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट दिस, प्लस इसको कुछ मत करो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा को रहने दो, अपॉन में क्या है, वन सेकेंड, यहां भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कॉस थीटा और 1 का एलसीएम होगा हमारा, कॉस थीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा हमारा, कॉस थीटा और 1 का एलसीएम कॉस थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा इंटू 1 दैट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा कट के 1 हो जाएगा, 1 इंटू साइन थीटा। ये आप इसको जरा समझ लो, स्टेप है ये हमारा एक पहला स्टेप है और ये हमारा दूसरा स्टेप है। ठीक है, ये नेक्स्ट, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे हम कल से।
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सबसे नीचे वाला क्या होता है, सबसे ऊपर जाता है, और बीच वाला बीच में ही लटकता रह जाता है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम हियर, ये सबसे ऊपर जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, बीच वाला बीच में रह जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? अब यहां पे क्या करें, यहां पे कुछ तो करना होगा। यहां पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक काम करो, यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये दोनों टर्म को सेम करना है पहले, ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। तो सेम कैसे करेंगे हम, सेम करने का सिंपल फंडा है, इनमें माइनस कॉमन ले लो। तो जब आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा कि माइनस यहां से बाहर आएगा, फिर यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम वही करेंगे, पहले सेम करेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये स्क्वायर जेडी छोड़ा, यहां पे पहले माइनस कॉमन लिया, फिर ये ऊपर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज छोड़ा हमने, अपॉन साइन थीटा इंटू माइनस कॉमन लिया है तो साइन थीटा प्लस हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस को सेम करने के लिए, ताकि अगले स्टेप में एलसीएम लेने में आसानी होगा। जब चीजें रिपीटेड होती हैं तो एलसीएम में सिर्फ एक बार लिखते हैं उसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो अलग अलग है उनको सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, जो सेम है उसको एक बार लिखते हैं। तो इस पूरे इन दोनों का एलसीएम ये हो जाएगा। राइट, अब क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर साइन थीटा सिर्फ बच जाएगा, और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन क्यू थीटा बच जाएगा। राइट, सेम हियर, जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो सब कट जाएगा, सिर्फ यहां पे कॉस थीटा बच जाएगा, और कॉस थीटा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके कॉस क्यू थीटा रह जाएगा, साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा। ठीक है, नेक्स्ट, अब जरा हम आगे बढ़ेंगे, अब मामला को जरा आगे बढ़ाएंगे, इस साइड में आते हैं, इसको पहले नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट, अब जरा मैं इस साइड में आता हूं, स्पेस थोड़ा सा कम है, क्वेश्चन भरा, स्पेस छोटा है, कोई बात नहीं है, हम कर लेते हैं इसको इरेज। नेक्स्ट, अब यहां हम देखते हैं आगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, एंड व्हाट इज ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, दैट मीन्स साइन थीटा ये हमारा ए है, माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए हमारा साइन है और बी हमारा कॉस है, प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन नीचे क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो हमें चाहिए वो मिल गया। गांधी जी के देश में अहिंसा शुरू, हिंसा शुरू। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। Now this can be written as 1 upon sine theta into cos theta plus sine theta cos theta upon sine theta cos theta, means this upon this और this upon this, means ये बिल्कुल वैसी है जैसे अगर आपको 1 + 2/3 लिखा हो, you can write it 1/3 + 2/3। ठीक है, ये ऐसी है तो लिख सकते हैं। अब ये तो कट गया, तो इधर क्या बच गया +1, और इधर क्या बच गया 1/sin थीटा, दैट कैन बी रिटन एज कोसेक थीटा, 1/cos थीटा दैट कैन बी रिटन एज सेक थीटा। हो गया।
तो 1 प्लस सेक ए कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉस ए, हमको मालूम है ना आपको, साइन कॉस में चेंज करते हैं सबको, सेक ए तो 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अब इसका अगला स्टेप मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको स्टेप समझने में आसानी होगी। अब क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, कॉस ए और 1 का एलसीएम होगा कॉस ए। कॉस ए को 1 से डिवाइड करोगे, दिस विल गिव यू कॉस ए, और कॉस ए को फिर 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो वही होगा, कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 बाई कॉस ए। क्या करेंगे इसका, कुछ नहीं करेंगे, रहने देंगे इसको। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 4 स्टेप है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो सबसे नीचे वाला हमेशा की तरह सबसे ऊपर जाएगा। तो क्या होगा कॉस ए सबसे ऊपर जाएगा, दैट मीन्स कॉस ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा कॉस ए, और कॉस ए से इससे मल्टीप्लाई होने के लिए 1 आएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा, कॉस ए, कट। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली कॉस ए प्लस 1। ये क्या है, ये रिजल्ट फाइनली हमें दे रहा है कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 मीन्स आवर LHS इज एक्चुअली कॉस ए प्लस 1, दिस इज आवर LHS। अब चले हम RHS की तरफ। RHS, ये LHS बात माना नहीं हमारी, तो हमने RHS को भी तोड़ना है, दोनों को तोड़ तार के बराबर तो हमें करना है। साइन स्क्वायर ए, RHS में क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 है, यहाँ नीचे 1 माइनस कॉस ए है, मीन्स हमें चाहिए कॉस ए वाला टर्म, तो इसको मत छेड़ो, साइन को खत्म करो, खेल खत्म करो उसका। इसको अगर नहीं छेड़ो तो उसको मत छोड़ो, साइन स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कोई ना कोई पिटेगा, किसी न किसी की टांग टूटेगी तभी काम होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए पहले से बैठा है, कट 1 प्लस कॉस ए। RHS भी सेम नहीं मानेगा, तो क्या समझता है बे, तोड़ तार के दोनों को बराबर किए हैं। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत अच्छे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, कॉस साइन 1। जब आपके पास कॉस साइन और 1 का ट्रायड होना, तो ये थोड़ा यूनिक होता है। इसको हम लोग चेंज करेंगे पहले ही कॉसेक और कॉट में, ये यूनिक होता है। जनरली हम लोग कॉट को, टैन को साइन कॉस में करते हैं, लेकिन यहाँ साइन कॉस को हम कॉसेक और कॉट में ले जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज हम ऐसा करते हैं, अगर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और नीचे में हमारा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ऊपर नीचे दोनों तरफ हम डिवाइड अगर कर दें साइन ए से, किसी भी फ्रैक्शन में आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम LHS के साथ ब्रेक कर रहे हैं। अब देखो, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, दैट इज कॉट ए, बिल्कुल ठीक। साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए 1, तो -1, 1 डिवाइडेड बाई साइन ए तो कॉस ए के, अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए दैट इज कॉट ए, साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए दैट इज +1, और -1 डिवाइडेड बाई साइन ए दैट इज माइनस कॉस ए के। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कॉसेक ए और कॉट ए को एक साथ ले लेना है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हमने एक साथ रखा और -1 को अलग कर दिया, अपॉन नीचे वाले को, आपको डिनोमिनेटर को कुछ मत करो, आप इसको एज इट इज लिख दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। इसको आपको अभी कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने दो। नेक्स्ट स्टेप, अब 1 को हमें कॉसेक और कॉट के टर्म में लिखना है। 1 को क्या करना है, कॉसेक और कॉट के टर्म में लिखना है, तो इसको आप कुछ मत करो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 की जगह हम लिखने वाले हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। फॉर्मूले में हमने पहले ही बता रखा है,
1 को कुछ भी लिखना पड़ सकता है, यहाँ पे cos1 और cot के फॉर्म में ये होगा। डिनोमिनेटर को once again आपको अभी कुछ नहीं करना है, cot a प्लस 1 माइनस cos1, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, cos1 a प्लस cot a एज इट इज माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी या a प्लस बी, कुछ भी लिख दो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। डिनोमिनेटर वंस अगेन एज इट इज रहेगा, cot a प्लस 1 माइनस cos a। नेक्स्ट स्टेप, अब एक टर्म तो हमारे पास ये है और एक ये पूरा, इस दोनों में आप एक चीज नोटिस करो, cos a और cot a कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया cos a प्लस cot a को, राइट। अब इसको जब पूरा कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 माइनस, ये तो कॉमन निकल चुका, माइनस cos a माइनस माइनस प्लस cot a। डिनोमिनेटर को आप चेक करो, ये क्या है, 1 माइनस cos a प्लस cot a, डिनोमिनेटर भी सेम है ना, माइनस cos a प्लस cot a। अब ये हो जाएगा कट, क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास बच गया cosec a प्लस cot a, और यही है हमारा RHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। अब यहाँ पे एक हमारे पास बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन है कि रूट अंडर है, तो सबसे पहले तो हमें रूट को हटाना होगा, और हमें मालूम है ना रूट कब हटेगा, जब ये पूरा सिस्टम होल स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो पहले तो रूट हटाने का काम करना है। अब होल स्क्वायर में हमें क्या करना है, उसके लिए कोई तिक्रम लगाना है हमें। अब ये तिक्रम कौन सा लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे। डिनोमिनेटर में हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो अगर हमने डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए है, सपोज हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन ए से, तो बाय रूल 1 प्लस साइन ए हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 प्लस साइन ए पहले से तो था ही, ठीक है। अब ये ऐसा करने से क्या मिला, अभी आपको एक स्टेप में क्लियर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए दैट इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा टारगेट पहले माइंड सेट हमने पहले ही कर लिया था कि हमें क्या करना है, हमें रूट को हटाना है। रूट को हटाने का मतलब ये साफ साफ है कि हमें करना कुछ ऐसा है कि होल स्क्वायर आ जाए। अभी देखिए ऊपर आ गया ना 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे में क्या आया, a माइनस बी, ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब देखिए हम आगे हमारी जालसाजी कितनी कामयाब रहती है। अंडर रूट 1 प्लस साइन होल स्क्वायर मिल गया, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये तो होल स्क्वायर तो हमें चाहिए। बस डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर है, तो ये भी हो गया कॉस ए का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होल स्क्वायर है, तो इसको हम अगले स्टेप में क्या लिखने जा रहे हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इस पूरे सिस्टम का होल स्क्वायर। अब तो होल स्क्वायर आ गया, रूट को हटा देगा, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। फर्दर इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो जी हो गया, आपका रिजल्ट आ गया 1 बाई कॉस ए दैट इज सेक ए, और ये हो जाएगा आपका tan ए। आ गया RHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन इतना इक्वल टू tan थीटा। वंस अगेन LHS। यहाँ देखिए साइन थीटा कॉस थीटा जब भी हो तो एक चीज आपको समझ लेना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से रिलेटेड है, तो ज्यादा से ज्यादा पहले तो कोशिश करनी है कि साइन स्क्वायर थीटा है। इसके लिए सिंपल सा रास्ता क्या है, आप साइन थीटा ऊपर कॉमन ले लो, ठीक है। साइन थीटा ऊपर कॉमन ले लिया, जैसे ही हमने साइन थीटा कॉमन लिया इधर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
नीचे में सेम चीज कॉस थीटा कॉमन लेना है, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रिलेटेड है, तो स्क्वायर में करना है, उसके लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा। कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आप इसको अलग करके देखो, यहां पे ये हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब जरा एक चीज नोट करिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऑटोमेटिकली टैन थीटा हो गया। क्या हो गया? ये टैन थीटा हो गया। तो टैन थीटा इंटू हमारे पास क्या आ रहा है दिस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये देख के हमें टैन थीटा इंटू समथिंग और लाना है क्या, हमें टैन थीटा। हमारा टारगेट क्या है? टैन थीटा। ऑलरेडी टैन थीटा आ चुका है, इसका मतलब हमें यहीं पे समझ लेना है कि ये दोनों टर्म इक्वल है, कट पिट के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें यहां पर समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक को छोड़ो और दूसरे को तोड़ो। किसी को छोड़ो, अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपको साइन पसंद है तो साइन छोड़ देते हैं, लेकिन कॉस को तोड़ देते हैं। एक को छोड़ो दूसरे को तोड़ो। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को सिंपली साइन स्क्वायर से कन्वर्ट कर दिया, -1 अपनी जगह पे। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा टैन थीटा इंटू इसको छोड़ना है हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को क्या लिख दिया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट स्टेप टैन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे देखो 2 माइनस 1 दैट इज 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला जो पहले लगाया था, और ये हो गया टैन थीटा आपका इक्वल टू RHS। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम। ये हमारा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 टैन स्क्वायर ए कॉस। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, पहले LHS से शुरू करते हैं। 1 सेकेंड, LHS। यहां पे आप एक बात सोचो, इसका होल स्क्वायर अगर आप कर दोगे ना तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इधर मिलेगा, इसका भी होल स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, जो कि 1 होने वाला है। हमें नंबर्स लाने हैं, तो एक चीज तो हमें समझ में आ रहा है कि इसको भी होल स्क्वायर करके खोल देना है, इसको भी होल स्क्वायर करके खोल देना है। ठीक है, तो पहले करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। देखो कितना फायदा हुआ, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 1 हो ही जाएगा, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो इसलिए हमें सीधे इसको खोल दिया, क्योंकि हमें नंबर चाहिए। इसको भी खोल दिया हमने, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यहाँ भी 2 कॉस ए इंटू सेक ए 1 होता है, राइट। तो इसलिए हमने इसको सीधे ओपन कर दिया। अब देखो आप, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1। अच्छा, साइन ए इंटू कॉस ए के कितना होता है 1, तो यहां पे 2 लिख देना है। कॉसेक स्क्वायर ए को भी एज इट इज हम रहने देते हैं, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर ए तो हमने पहले 1 ले लिया, सेक स्क्वायर ए को हम रहने देते हैं एज इट इज। प्लस कॉस ए इंटू सेक ए भी होता है 1, तो ये हो जाएगा 2। अब आपके पास क्लियर है 2 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अच्छा, हमें चाहिए 7 पर है हमारे पास 5, लेकिन ना तो कॉसेक चाहिए ना सेक चाहिए, हमें टैन और कॉट चाहिए। तो पता है ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1, वहां से कॉसेक स्क्वायर ए को हम कॉट में चेंज कर लेंगे, और सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1, यहां से हम सेक स्क्वायर ए को चेंज कर लेंगे। तो अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए को चेंज करेंगे, वी कैन राइट इट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और अगर हम सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो 5 और 2 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, लास्ट में कुछ है नहीं, शुरू में ही जो मुश्किल था हो गया प्रूफ। RHS। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू इतना। नो प्रॉब्लम, पहले LHS को देखते हैं, अब हमें देखते ही पता लग रहा है। ठीक है, कॉसेक है तो उसको साइन कॉस में चेंज करना है, सेक को बाकी रहने देंगे। तो कॉसेक की जगह हम लिखते हैं 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए
साइन ए बाई 1 कर दें, इसी फॉर्म में इसको लिख देते हैं। सेक ए को हमने लिखा 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए बाई 1। नेक्स्ट स्टेप कलर चेंज, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा साइन ए। अब साइन ए को पहले साइन ए से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन ए को 1 से डिवाइड किया साइन ए इंटू साइन ए स्क्वायर ए। ओके, इधर कॉस ए हो गया नीचे डिनोमिनेटर में, इसको इसे डिवाइड किया 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए बहुत सिंपल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए से स्क्वायर कटेगा, साइन ए से स्क्वायर कटेगा, LHS में आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये बहुत सिंपल हो गया, इससे ज़्यादा सिंपल करना मुश्किल है, तो LHS बात नहीं मान रहा है, कह रहा है नहीं इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, तो छोड़ दो यार, ज़्यादा तोड़ोगे तो मर जाएगा बेचारा है, वैसे ही दुबला पतला कॉस ए साइन ए हो चुका। तो काम करते हैं ना, RHS बहुत ये तब से RHS बचे जा रहा है। अब इसको ठोकते हैं, 1 प्लस टेन इंटू कॉट, 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए, राइट। तो 1 प्लस डिवाइडेड बाई टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए, राइट। अब आगे देखो, आगे देखो, कलर चेंज करो, ये इक्वल टू 1 अपॉन, अब हम इसको डील करने वाले हैं, 1 अपॉन को रहने दिया, अब इसको डील करो आप। तो कॉस ए साइन ए का एलसीएम क्या होगा, अलग अलग नंबर्स हैं, तो साइन ए इंटू कॉस ए, दो अलग अलग चीजें होती है, सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इससे कॉस ए को डिवाइड करेंगे, कॉस ए कट जाएगा, बचेगा साइन ए, वन सेकेंड साइन ए मल्टीप्लाई होगा साइन ए के साथ, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, प्लस इसको जब इसे आप डिवाइड करोगे साइन साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, राइट, इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या 1 अपॉन साइन इंटू कॉस ए। अब ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। दोनों को तोड़ दिया हमने, दोनों टूट के एकदम से इक्वल हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार आप करते चलो सब अपने आप आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो हमारे लिए सबसे आसान क्या है, पहले हम प्रूफ करें दिस इक्वल टू दिस, फिर प्रूफ करेंगे दिस इक्वल टू दिस, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी किसी एक क्वांटिटी के इक्वल होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम इसको लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और बहुत आसानी से आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को अगर साइन कॉस में लिखोगे तो क्या होगा, ये होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर, इसको बीच में, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, हो गया टेन स्क्वायर ए। तो ये चीज आसानी से हो गया टेन स्क्वायर ए के इक्वल। अब चलो इस चीज को देखते हैं, इस चीज को देखते हैं, 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए, तो कोई रास्ता नहीं हमारे पास, तो एक रास्ता तो है 1 बाई 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। कुछ समझ में नहीं आया तो टेन को साइन ए कॉस ए में लिख देना होता है, कुछ समझ में नहीं आया तो कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख देना होता है। इसका होल स्क्वायर कर दिया, कलर चेंज कर दिया, अब क्या होगा कॉस ए इंटू 1 कैल्सियम कॉस ए डिवाइडेड बाई 1, तो कॉस ए इंटू 1 कॉस ए माइनस, अभी हम इसका ऑपरेट करें, पहले इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये डिवाइड होकर हो जाएगा 1, फिर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा साइन ए अपॉन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, इस नीचे वाले को डील करेंगे अलग से। साइन ए और 1 कैल्सियम क्या होगा, तो साइन ए होगा, साइन ए डिवाइडेड बाई 1 साइन ए इंटू 1 साइन ए, माइनस साइन ए कट जाएगा, 1 इंटू कॉस ए रह जाएगा, इस पूरे सिस्टम का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाकर हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू दिस, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, राइट, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां पे साइन ए बाई कॉस ए तो एकदम बेकरार है टेन ए होने के लिए, तो ये तो टेन ए हो गया,
अब यहां पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे साइन ए माइनस कॉस ए ऊपर ही है, तो कोई बात नहीं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन नीचे ऑलरेडी है साइन ए माइनस कॉस ए, इस सिस्टम का स्क्वायर। ये कट हो गया माइनस टेन ए का स्क्वायर। अब माइनस को जब स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाता है अल्टीमेटली, ये भी हो गया टेन स्क्वायर ए, तो ये भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल हो गया। ये पहले ही हमने प्रूव कर लिया टेन स्क्वायर ए के इक्वल, मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल प्रूव्ड। और इसी के साथ हमारा ये सबसे हेवी वेट चैप्टर फिनिश।